नमस्कार। जब जब स्कूल खेल मैदान का जिक्र आता है ना, तो हमको थोड़ा बहुत सोचते होंगे, तो इमेजिन करते होंगे, तो हमको लगता होगा बच्चे खेल रहे हैं, अलग अलग खेलों से जुड़े हुए हैं, बच्चे बड़ी खुश हैं उस ग्राउंड में जाकर। परंतु राजसमंद जिले का एक खेल ग्राउंड ऐसा है, वहाँ बच्चे कम, अतिक्रमण ज़्यादा दिखते हैं। जी हाँ, मामला राजसमंद नगर परिषद क्षेत्र के सनवाड़ क्षेत्र का है। और वहाँ जो विद्यालय हैं, राजकीय माध्यमिक विद्यालय सनवाड़, उससे जुड़ा हुआ मामला है। वहाँ का जो खेल मैदान है, जो कि मुंडोल पुठोल रोड की तरफ जाते हैं, और वहाँ वो खेल मैदान स्थित है, उस खेल मैदान की जिसका क्षेत्रफल बताया जा रहा है कि 5 बीघा और 8 बिस्वाओं में फैला हुआ है। मगर मौके पर अगर जाकर देखें तो हमें ये इतना लंबा चौड़ा फैला हुआ खेल मैदान नहीं मिलता है। हमें उसमें अलग अलग तरीके के अतिक्रमण मिलते हैं। अतिक्रमण में आपको दिखाई देगा कि उसमें कारखाना लगा हुआ है, मशीनों के काम हो रहे हैं, उसमें आपको खेती हुई दिखाएगी, उसमें आपको पशुपालन दिखाई देगा, उसमें लोग रह रहे दिखाई देगा। और इन तमाम चीज़ों के माध्यम से इस खेल ग्राउंड पर अतिक्रमणकारियों ने अच्छे खासे क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है। और ऐसा भी नहीं है कि मामला आज का है, नया है, या मामला प्रशासन और जिम्मेदारों के संज्ञान में नहीं है। मामला काफ़ी पुराना है। और ये कितना पुराना उस बात से समझ सकते हैं कि 2011 में पहली बार विद्यालय प्रबंधन ने इस बाबत शिकायत की थी। उसके बाद पुनः एक बार कार्रवाई शुरू हुई 13/8/2016 को। ये तमाम दस्तावेज मेरे पास है। 13/8/2016 को एक कार्रवाई होती है, जिसमें कि तहसीलदार महोदय को लिखा जाता है। उससे पहले काफ़ी पत्र पटवारी जी को लिखे गए हैं। पटवारी को लिखकर कहा गया है कि हमें इस क्षेत्र का, इस खेल ग्राउंड का सीमांकन करवाया जाए, हमें सीमांकन के माध्यम से बताया जाए कि कहाँ तक खेल ग्राउंड है, ताकि इसकी बाउंड्री वॉल करवा सके, बच्चों के पढ़ाई लिखाई का काम अच्छे से हो जाए। मगर उन तमाम प्रक्रियाओं के बाद तहसीलदार महोदय को लिखा गया 13/8/2016 को। उसमें भी यही कहा कि स्थानीय खेल मैदान का सीमांकन किया जाए। उसके बाद पुनः एक पत्र 13/8/2019 को लिखा जाता है, और इसमें पुनः उस पूरे विद्यालय के इस ग्राउंड के विवरण के साथ कहा जाता है कि इसका चिन्हीकरण किया जाए खेल मैदान का। लेटर की ये क्रम जो चल रहे हैं, उसमें फिर 21/9/2020 को एक बार पुनः रिमाइंडर दिया जाता है, और पुनः कहा जाता है कि इस खेल मैदान का जो क्षेत्रफल है वो कहाँ तक फैला हुआ है, क्या क्या एरिया इसमें है, इसकी पूरी हमको जानकारी दी जाए। ये पत्र चल रहे हैं और पूरी कोशिश चल रही है। और ये आप कल्पना कीजिए कि 2011 जो पहला पत्र लिखा हुआ था, उस वक्त तमाम पटवारी को पत्र लिखा था, उसके बाद भी 2-3 पत्र ऐसे इस प्रकार के लिखे गए। तो आप समझ सकते हैं कि 2011-2023 चल रहा है, तो तकरीबन 15 सालों से आसपास या उससे भी अधिक समय से ये कब्जे है। तो विद्यालय के जो बच्चे खेलते हैं, उनकी स्थिति हम बड़ी सहजता से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि जो फिर पत्र ये तहसीलदार जी को लिखे गए, उसके प्रति उत्तर में तहसीलदार जी के माध्यम से एक कमेटी गठित की गई। उनको कहा गया कि आप जाइए और इसका चिन्हीकरण कराइए। कमेटी वहाँ पहुँचती है, मौका पर्चा बताती है, और बड़े स्पष्ट रूप से ये चीज़ स्पष्ट आ जाती है सामने कि इस पर अतिक्रमण है। अतिक्रमण की भी कार्रवाई होती है, और अतिक्रमण की इस कार्रवाई के बाद विद्यालय प्रबंधन उपखंड अधिकारी को पत्र लिखता है। ये पत्र लिखा जाता है 19/8/2021 को कि मैदान का जो खेल के मैदान का अतिक्रमण है, इसको हटवाया जाए। इस बाबत एक पत्र तहसीलदार महोदय को भी लिखा जाता है 21/6/2022 को कि जो अतिक्रमण है इसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। फिर विद्यालय प्रबंधन लगातार ये जो अतिक्रमणकारी है, जिसमें बताया जा रहा है कि 7 पक्ष हैं, उनको लगातार नोटिस दिए जाते हैं, और नोटिस के माध्यम से उनके आग्रह किया जाता है कि आप ये तुरंत प्रभाव से खेल मैदान खाली करें। ये तमाम नोटिस भेजे गए हैं। नोटिस की अलग अलग संख्याएं हैं, और जो दिनांक, जिस दिनांक को 3 नोटिस भेजे गए हैं, ये तमाम नोटिसों की ये पूरी प्रक्रिया स्कूल प्रबंधन द्वारा पूरी की जाती है। और स्कूल प्रबंधन कोशिश करता है कि किसी प्रकार से ये तमाम चीज़ें ग्राउंड पर इस प्रकार से दिखाई दे कि बच्चों का खेल मैदान बना रहे, अतिक्रमणकारियों का अड्डा ना बने। हालांकि जो अंतिम खबर है, इसमें अंतिम सूचना ये कहती है कि इन्होंने एक लेटर लिखा है तमाम नोटिस की अवधि पूरी होने के बाद 6/12/2022 को 6/12/2022 को एक अंतिम पत्र लिखा है इन्होंने श्रीमान आयुक्त महोदय
नगर परिषद राजसमंद को, और उसमें उन्होंने लिखा है कि जल्द से जल्द से स्थानीय खेल मैदान के अतिक्रमण को हटवाया जाए। उस सूची में उन्होंने तमाम अतिक्रमणकारियों के न केवल नाम लिखे हैं बल्कि उनके पते और साथ ही उनको कब कब नोटिस दिए गए, वो तमाम जानकारियाँ मुहैया करवाई है। और अब इंतज़ार कर रहा है वो विद्यालय, उस विद्यालय के बच्चे, कि कैसे इस खेल मैदान को हम बिल्कुल उसी स्वरूप में पा सके जैसा उनको ये आवंटित हुआ है। सुनिए, इसमें हमने जो प्रधानाध्यापक है विद्यालय के, उनसे भी बात की, वो क्या कहते हैं। का शुभ नाम बताओ। मेरा नाम शुभ नाम प्रवीण पहाड़िया, प्रधानाचार्य आर के राव मावी सनवाड़। और मैं बताना चाहता हूं कि हमारे ये खेल मैदान है, इसमें विगत कई वर्षों से अतिक्रमण कर रखा है और इसके लिए हमने कई कार्रवाई कर रखी है। और 2016 में हमने इसका सीमांकन भी के लिए हमने लिखा था और उसके बाद सीमांकन भी हुआ, तहसीलदार और कमेटी भी गठन हुई और उसके अलावा हमने अतिक्रमणधारियों को नोटिस भी दिया हुआ है और हमने उपखंड अधिकारी को भी लिखा है कि अतिक्रमण हटाया जाए। और बच्चों के खेलने के लिए जो मैदान है उस पर अतिक्रमण है तो ये हमने कुछ अधिकारियों को भी सूचना कर दी है कि भाई ये ज़्यादा हटाया जाए ताकि बच्चों को खेलने के लिए सुविधाग्रस्त संसाधन मिल सके। पूर्व में पहले से ही खेल मैदान की आवश्यकता हमारे बहुत अधिक है विद्यालय में और बच्चे भी हमारे स्पोर्ट्स में बहुत भाग लेते हैं। तो हम प्रशासन से यही चाहेंगे कि अतिक्रमण जल्दी से जल्दी यहाँ से हटाया जाए। विद्यालय प्रबंधन की तरफ से अतिक्रमण हटाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। विद्यालय प्रबंधन की तरफ से पूर्व में कई प्रयास किए जा चुके हैं। हमने पटवारी जी को लिखा हुआ है, तहसीलदार जी को लिखा हुआ है और उपखंड अधिकारी जी को भी लिखा हुआ है। और जो अतिक्रमणधारी जिन्होंने कर रखा है उनको हमने 3-3 नोटिस जारी कर रखे हैं विद्यालय स्तर पर। ये कितने अतिक्रमण हैं लगभग जो अभी? लगभग 7 पक्ष हैं जिन्होंने इस खेल मैदान पर अतिक्रमण कर रखा है। क्या पक्का निर्माण भी है या? हाँ, छोटा मोटा पक्का निर्माण भी है इसमें। अच्छा, तो पूरे जो मैदान लगभग कितने बीघा का है? पूरा क्षेत्र कितना है? 5 बीघा 8 बीघा। ठीक। तो देखा आपने जिस प्रकार से प्रधानाध्यापक जी बड़ी स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि खेल मैदान को अतिक्रमण से हटाना चाहिए, बच्चों की जो खेल गतिविधियां है वो बाधित हो रही है और बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है। तो मुझे लगता है कि प्रशासन को भी बड़ी गंभीरता के साथ इस विषय पर संज्ञान लेना चाहिए कि किस प्रकार से बच्चों को उनका वही 5 बीघा और 8 बिस्वा का खेल मैदान उपलब्ध करवाया जा सके। और नगर परिषद क्षेत्र हो या किसी अन्य क्षेत्र में इस प्रकार का अतिक्रमण होना ही अपने आप में गंभीरता का विषय है। अतिक्रमण के साथ साथ नियमों से परे जाकर निर्माण होना, वो अलग अलग तरह के तमाम विषय है। इन विषयों पर संज्ञान लेना बड़ी आवश्यक है और इस विषय पर ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये नन्हे मुन्ने बच्चों के उस खेल मैदान से जुड़ा हुआ है जहाँ से वो प्रतिभाएं निखरती है, जहाँ जाकर प्रतिभाएं बनती है और फिर हमारा जाके कहीं नाम रोशन करते हैं। तो ये बड़ी आवश्यक हो जाता है कि बच्चों के इस खेल मैदान को बच्चों को पुनः लौटाया जाए। हम कोशिश करेंगे आगे भी इस विषय में अन्य जिम्मेदारों लोगों से बात करें, उनसे जाने के आगे की क्या कार्रवाई है। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।